नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, अप्रैल के महीने में पांच ग्रहों का तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में विराजमान होना यह स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि कहीं न तो कहीं ये 5 ग्रह आपको अत्यधिक इस महीने शक्तिशाली बनाने वाला है। मतलब आप अपने जीवन में कुछ उस प्रकार का काम करने वाले हो जो काफ़ी समय से तुम विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। नमस्कार मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और 1 से 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मकर राशि वाले, ये पूरी की पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखें, नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। सबसे बड़ा बात देखिए मकर राशि वाले क्या है, अप्रैल के महीने में जीवन में आपका सबसे बड़ा जो समस्या चल रहा था, शनि का पनौती मतलब शनि के 7.5 ये उतर चुका है। और यही शनि जो आपको बर्बाद किया, अब यही शनि देव आपको बनाएंगे भी, क्योंकि महीने के शुरुआत में यानी 4 तारीख से ये उदय भी हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इस महीने 7 अप्रैल से बुध और शुक्र का परफेक्ट नीच भंग राजयोग आपके जीवन में नए व्यापार और नौकरी की स्थितियों को प्रारंभ कर देगा। 7 अप्रैल से जो लोग घर में बैठे हुए थे, बार बार इंटरव्यू या जॉब में फेलियर हो रहे थे, उस मामले में सफलता के रास्ते भी खोलना प्रारंभ कर देगा। 7 अप्रैल से आपके जीवन में जो है काफ़ी समय से आप अपने घर के आसपास थे, जॉब करना चाहते थे या बिजनेस करना चाहते थे, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, वह भी होना चालू हो जाएगा। और जो लोग भी हैवी इंक्रीमेंट के साथ या कुछ अच्छे ऑप्शन के साथ अपने व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे ना, आप एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। 4 अप्रैल से शनि का उदय होना आपके लिए इस मामले में जबरदस्त तरक्की का दौर स्टार्ट करेगा। और इस महीने से जो भी आपके कॉन्टैक्ट लेवल व्यापार और नौकरी के समाप्त हो गए थे, या गलत आरोप लगा करके नौकरी छीन लिया गया, या व्यापार में आपके वास्तविकता को आपसे छीन लिया गया, सभी पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत ही सॉलिड इस महीने से चालू हो रही है। अब रहा कि जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मकर राशि वाले पैसे लगाते हो, बिल्कुल मत घबराओ। 4 तारीख से इस मामले में जबरदस्त धन की प्राप्ति के अवसर तो खुलेंगे ही खुलेंगे। और जिनका सालों से प्रमोशन या पदोन्नति नहीं हो रहा था ना, या सरकार पक्ष को लेकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा था ना, 7 अप्रैल से उस मामले में भी लाभ की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाएंगी। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, जहां तक इस महीने विदेश यात्रा की बात मैं करूं, आप यह लिख लो, 7 अप्रैल से बुध हो जाएंगे मार्गी। नीच भंग राजयोग, भाग्य भाव पे बुध का अपनी राशि पे दृष्टि पड़ना, 7 अप्रैल से विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। 7 अप्रैल से जो है आपके जीवन में वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो उसका भी निपटारा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है 7 अप्रैल से आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिपिंग में धंधा कर रहे थे और इंडिविजुअल करना चाहते थे, तो उस अप्रैल में भी उस स्थितियों में भी लाभ की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए मकर राशि वाले, जो होता है अच्छा होता है, और जो होता है उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। दुख जरूर हुआ लेकिन सुखों का इंतजार भी चालू हो चुका है। कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, धन कारक शनि 4 अप्रैल से उदय हो रहे हैं, तो 4 अप्रैल से अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपके कॉन्टैक्ट टेबल बहुत ही बड़े बड़े लोगों से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वह भी जो है 4 अप्रैल से निकलना चालू हो जाएगा। इधर आय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति का वृषभ राशि का स्वामी शुक्र का उच्च का होना, विपरीत राजयोग की परिस्थिति, जहां भी आपका फंड और भी फंसा, जैसे विदेश में फंसा है, भाई बहन या रिश्तेदारों के पास फंसा है, इसके अलावा जो है किसी प्रकार के स्कैम या घोटाला हुआ था, वहां आपका फंड फंसा हुआ है,
कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां आपका फंड फंसा हुआ है, तो वह भी फंड जो है 100% निकलता हुआ नजर आएगा मकर राशि वाले अप्रैल के महीने में। क्यों घबरा रहे हो? चलिए जानते हैं कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, देखिए क्लियर और स्पष्ट बता दूं, इस महीने 4 तारीख से जिनका लव रिलेशन खराब था उनके लव रिलेशन में सुधार होगा। जिनको लव टू मैरिज करना है उनके लिए भी बहुत हद तक सुधार के योग बनेंगे। लेकिन जिनको डाइवोर्स लेना है या जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब था, अब चाहते थे कि अलग अलग रास्ते हो जाए, सप्तम भाव में मंगल 3 अप्रैल से नीच का होंगे, तो इस मामले में तो सफलता दे देगा आपको, मैं खुल के बता रहा हूं। लेकिन बात को समझना, आप विवाह के लिए परेशान हैं तो हड़बड़ी में आप अप्रैल के महीने में शादी मत सेट कर लेना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में नीचस्थ हो रहे हैं, तो किसी कारण से जो है आप किसी के कहने पे भी कोई रिश्ता मत सेट कर लेना। सप्तम भाव में मंगल नीच का हो रहा है, तो आपका वैवाहिक जीवन में बहुत प्यार है या एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो ये समर्पण को बरकरार रखना, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में जाकर के वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो आप किसी भी हाल में पूरे के पूरे इस महीने जो है अपने जीवन साथी से सामंजस्य बैठा करके रखना, मिसगाइड मत होना, मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में मत पड़ना, शक की भावना को पैदा मत करना। इसलिए इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे भी देखो, एक कहावत होता है कि मनुष्य को हर चीज नहीं मिलता, कुछ न तो कुछ कमी भगवान अवश्य लगा देते हैं, और मेरा काम क्या है? सत्य और सीधा सीधा बात करना। कैसा रहेगा आपके इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, इस महीने आपके जीवन में मंगल नीचस्थ जरूर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुध का नीच भंग राजयोग बहुत कुछ आपके जीवन में बदल करके रख देगा। 7 अप्रैल से भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलेगा। 7 अप्रैल से आपके पिता से आपको सपोर्ट बढ़िया मिलेगा, लेकिन इस महीने माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। माँ से थोड़ा सा किसी बात को लेकर कलेश या मतभेद हो सकता है, या आपकी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी में हल्का फुल्का विवाद हो सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान दे करके रहने की आवश्यकता होगी मकर राशि वाले। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, इस महीने शिक्षा और संतान की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और संतान कारक बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 7 तारीख से तो परफेक्ट नीच भंग राजयोग बन रहा है। 7 अप्रैल से शिक्षा में बढ़ोतरी है, आपको विदेश में एडमिशन कराना है उसके चांस बनेंगे। पढ़ाई में खास करके पारिवारिक विवाद या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस या हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस होता वह भी दूर हो जाएगा। संतान कंसीव होने का योग बनेगा। संतान की तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट को लेकर के आप बहुत चिंतित थे, उस मामले में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लेकिन इस महीने आपको द्वितीय संतान के हेल्थ और करियर को लेकर चिंता रहेगा, और जो महिलाएं द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हो तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, और किसी भी कहने पे द्वितीय संतान के साथ अगर आप कोई व्यापार या नौकरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस महीने थोड़े से बचने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी चिंता बन सकती है। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? 7 अप्रैल से स्वास्थ्य में सुधार है, पेट पैर संबंधी समस्याएं ठीक होंगी, लेकिन इस महीने आपको थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन, थोड़े गले में टॉन्सिल की थोड़ी समस्या, और इसके अलावा हल्का फुल्का चेस्ट पेन का सामना करना पड़ेगा। इसका उपाय मैं बता दूंगा। और कैसा रहेगा इस महीने केस मुकदमा का हाल? सीधी बात मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में 4 तारीख से शनि उदय हो रहे हैं। कोई भी केस मुकदमा, अड़चन, दिक्कत, बाधा, स्कैम, घोटाला जो भी हुआ था, सबसे आप बाहर निकल जाओगे। तो उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो देखो, 3 अप्रैल से मंगल नीच के हो रहे हैं, तो गले में टॉन्सिल, पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा दिक्कत, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद, या गलत प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी जो विवादित है वो बिक जाएगा, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, तो इसको ठीक करने के लिए आप प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली का तेल का दिया जला देना, ये काम कर देना। और हनुमान जी के चरणों का, गर्दन या चरणों के पास का सिंदूर लाके मस्तिष्क लगाना, तिलक लगाना, ये बहुत जरूरी है इस महीने। इसके अलावा इस महीने जो है, अगर आप बहुत और बेहतर बनाना चाहते हो तो चांदी का
अगर कोई चैन है तो गले या हाथ में पहन लो ब्रेसलेट जैसा, और नहीं तो फिर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लो। और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना। और अगर आप लाइफ में और बेहतर फल प्राप्त करना चाहते हो तो इस महीने प्रत्येक दिन कोशिश करो सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जा करके एक सरसों तेल का दिया जला देने का। बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वाले। और मुझे खुशी है कि आपके जीवन में शनि की सड़साती खत्म हो गई है, नया दौर चालू हो रहा है। तो प्रिय मकर राशि वाले, अप्रैल महीने का संपूर्ण भविष्य फल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप कर्म करो, भाग्य मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद।